नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्र संगठनों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को राजधानी दिल्ली में एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई समेत कई छात्र संगठनों ने नेशनल टेस्ट एजेंसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। आरोप है कि परीक्षा में एजेंसी द्वारा धांधली की गई है। एनटीए के विरोध में सभी छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एग्जाम को निष्पक्षता से दोबारा कराया जाए। इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल नीट परीक्षा को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। राजधानी दिल्ली में एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई का प्रदर्शन जारी है। जी, अपना नाम बताएं। हमारा नाम कृतिक राज है और हमने नीट में 695 अंक पाए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को 718, 719 अंक भी आए हैं। एनटीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स से केसेस आ रहे हैं जिनका कोई हुआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनटीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनटीए के ऑफिशियल्स और एनटीए की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? काफी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनटीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी एनटीए चुप है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, एक ही सेंटर से देखे गए हैं? क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने सरकार से, अपने सांसद तथा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर एनटीए ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ तथा हम सबको उचित न्याय मिले। और जब कल 4 नंबर को रिजल्ट आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 1563 बच्चे भी थे अगर ग्रेस मार्क्स वाले, तो सीधा 4 गुना रैंक बढ़ गई सबकी। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये मास पेपर लीक है, मैं साफ बता रहा हूँ, ये मास पेपर लीक है, या तो एनटीए झूठ बोल रहा है कि खाली 1563 है। उससे ज्यादा भी नंबर हो सकता है, 20-25 हजार तक का नंबर हो सकता है। मैं साफ बता रहा हूँ, हम सबको लगा मैं साफ बता रहा हूँ, ये एनटीए बहुत झूठ बोल रहा है। इसमें किसी को विश्वास नहीं करना है कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें 2-3 बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे विवाही, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं। चुनाव जब समाप्त हो जाता है, पूरे 5 साल तक
जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे।